जी, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास बेंचमार्क सेट दिए गए होंगे। हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे और ऑपरेशंस डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने उसमें ऑपरेशन डिफ़ाइन किए हैं और उन ऑपरेशंस को देखते हुए क्या वो सेट वेक्टर स्पेस बनाते हैं कि नहीं बनाते। सबसे पहले मेरे पास जो सेट दिया गया है उसमें जो v है वो फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल दी गई है। सिर्फ फोर्थ डिग्री की पोलिनोमियल होगी, इससे छोटी नहीं हो सकती या इससे बड़ी भी नहीं है। एग्जैक्टली 4 डिग्री की पोलिनोमियल का सेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि A4 कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली 4 डिग्री की पोलिनोमियल्स होंगी, उन तमाम को एक सेट में रखते हैं मैंने। और एडिशन कैसे डिफाइन किया मैंने, जैसे यूजुअल एडिशन होती है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो होते हैं मेरे पास, उसी स्टैंडर्ड ऑपरेशन के मुताबिक कांस्टेंट कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा, एक्स वाली टर्म एक्स वाली टर्म में ऐड हो जाएगी, एक्स के वाली टर्म एक्स के वाली टर्म में ऐड हो जाएगी, एक्स क्यू वाली टर्म एक्स क्यू वाली टर्म में ऐड हो जाएगी और एक्स फोर वाली टर्म एक्स फोर वाली टर्म में ऐड हो जाएगी। उसके अंदर एडिशन बिल्कुल वैसे ही डिफाइन की गई है दो पोलिनोमियल्स की, जिस तरह स्टैंडर्ड एडिशन होती है। आप लोग एक बात क्लियर कर दो, जहाँ पे भी वर्ड मैं यूज़ करूँगा स्टैंडर्ड ऑपरेशन का, इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग रूटीन में काम करते हैं हम लोग बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे वो ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं। जहाँ पे कुछ चेंजिंग आएगी वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने चेंज किया है, राइट। तो यहाँ पे जो एडिशन डिफाइन की गई है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वो एडिशन है जो क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन यूज करते हैं, मतलब डेली लाइफ में भी हम लोग उसको यूजली ऐसे ही करते हैं। ये इस तरीके से मेरे पास क्या डिफाइन है, एडिशन डिफाइन है। अब बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने लगा हूँ। फील्ड यहाँ पे आर है और वी यहाँ पे सेट ऑफ फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल का है, तो क्रॉस प्रोडक्ट उसी वी के अंदर जाना चाहिए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, जैसे यूजली होती है कि किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो तमाम टर्म से क्या होगा, वन बाय वन मल्टीप्लाई होगा। इसलिए अल्फा अल्फा नोट ए नोट से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा ए वन से भी मल्टीप्लाई होगा, अल्फा ए टू से भी मल्टीप्लाई होगा, अल्फा ए थ्री से भी मल्टीप्लाई होगा, अल्फा ए फोर से भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे मैंने ऊपर सेट में मेंशन किया था, आप लोगों ने यहाँ पे बात क्लियर कर ली होगी, जितने भी ए आई आ रहे हैं, ए नोट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर सो जितने भी आ रहे हैं, ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। अगर ये सारे रियल नंबर से हैं तो सारी बात अल्फा एन से क्या मल्टीप्लाई होगा, ठीक होगी बात। जब अल्फा एन के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा ए नोट आना है, अल्फा ए वन आना है, अल्फा ए टू, अल्फा ए थ्री, अल्फा ए फोर। अब अल्फा भी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, तो और ए नोट भी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, तो ये अगेन एक रियल नंबर ही आना है। इसी तरह अल्फा ए वन भी एक रियल नंबर ही आना है, अल्फा ए थ्री भी क्या आना है, एक रियल नंबर ही आना है। वो दो रियल नंबर्स का क्या आ रहा है, सारा सारा प्रोडक्ट आ रहा है। जब दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा तो अगेन एक रियल नंबर ही आएगा। तो ये दोबारा फोर्थ डिग्री की पोलिनोमियल बन गई, जिनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, रियल नंबर से ले रहे हैं। इसका मतलब वो वी के अंदर चले गए। इसका मतलब क्या हो, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह डिफाइन है, ठीक होगी बात। लेकिन वो कहता है कि जो हम लोगों ने जिस तरीके से एडिशन डिफाइन की है ना, इस तरीके से कुल एडिशन डिफाइन नहीं हो सकती, एडिशन होल्ड नहीं करती। क्यों एडिशन होल्ड नहीं करती, देख लीजिएगा। एडिशन ऐसे डिफाइन है, एडिशन क्यों नहीं होल्ड करती, हम लोग एक एग्जांपल इसकी देखने लगे हैं। एडिशन में क्या करना है, हम लोगों ने एक एलिमेंट लेना है v का, दूसरा एलिमेंट v का लेना है और आंसर अगेन किस में आना चाहिए, v में आना चाहिए, राइट। हम लोगों ने कहा अंडर दैट ऑपरेशन यहाँ पे ये एडिशन ऑपरेशन ही होल्ड नहीं करेगा। क्यों होल्ड नहीं करेगा, देखिएगा ज़रा। उसने एक लिया v1 यहाँ पे 4x4 और v2 लिया -4x4 + 3x²। अच्छा, ये फोर्थ डिग्री की पोलिनोमियल है। आप लोग सोच रहे होंगे बाकी कहाँ पे गए हैं, 0x3 आ जाएगा, इसी तरह 0x² आएगा इसके साथ, बिल्कुल इस तरह क्या आना था, 0x, और बिल्कुल इस तरह क्या आना, सिंपल 0। तो यहाँ तक तो बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो फोर्थ डिग्री की पोलिनोमियल बन गई है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट लिखे जा रहे थे, A4, दिस इज A3, दिस इज A2,
दिस इज A1 और दिस इज A0, राइट। ये सारे सारे रियल नंबर्स भी होंगे। तो यहाँ तक क्लियर होगी कि मेरे पास ये एक फोर्थ डिग्री की पॉलिनॉमियल है, ये भी एक फोर्थ डिग्री की पॉलिनॉमियल है। जब इनको मैं ऐड करूँगा तो जो डिग्री आ रही है वो 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल आ रही है, जबकि वी में सिर्फ और सिर्फ फोर्थ डिग्री की पॉलिनॉमियल्स हैं, फोर्थ से ना बड़ी हैं ना ही छोटी हैं। इसका मतलब 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल इस सेट से बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट पे अंडर एडिशन होल्ड नहीं किया बाइनरी ऑपरेशन ने। जब अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं किया, इसका मतलब ये सेट अंडर डैट ऑपरेशन क्या नहीं होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। जी हमारे पास जो अगली एग्जांपल है वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस ली वी, जिसको हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, यहाँ पे क्यों लिया गया है, जो फील्ड ली गई है वो यहाँ पे आर ली गई है। हम लोगों ने प्रूव करना है क्यू इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर अंडर दैट ऑपरेशन। और ऑपरेशन कौन से डिफाइन किए गए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो यूजुअली यूज होते हैं, राइट। तो ये वेक्टर स्पेस में नहीं बनाता। क्यों वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, क्योंकि इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन वाला बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं होल्ड करता, क्योंकि आर का तो मतलब क्यू के क्रॉस प्रोडक्ट को आंसर मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगेन किस में जाना चाहिए, क्यू में जाना चाहिए। होल्ड नहीं करता। इसकी एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पे आर मैंने अंडर 2 लिया है, क्यू से मैंने 5 लिया है, तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल होगी जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन में होती है। 5 अंडर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रैशनल नंबर नहीं रहा, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब ये रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता। इट मीन दैट इस सेट पे अंडर दैट फील्ड ये मल्टीप्लिकेशन बाइनरी होल्ड नहीं करता, तो ये कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं हो सकती। तो क्यू इज नॉट अ वेक्टर स्पेस आवर। तो यहाँ पे मेंशन हो गया क्यू कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा आर के। हाँ, अगर आप प्रूव करना चाहो क्यू इज अ वेक्टर स्पेस आवर क्यू, तो वो चीज होल्ड करेगी, राइट। क्यू इज अ वेक्टर स्पेस आवर क्यू तो होगा, लेकिन क्यू इज अ वेक्टर स्पेस आवर आर नहीं है। क्यों नहीं है, आपके सामने। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी फील्ड हो ना, यहाँ पे ये आपके सामने वी फील्ड है ना, क्यों फील्ड है ना, आर भी क्या है, फील्ड है। अगर किसी भी फील्ड सेट लिया जाए वी, कोई भी फील्ड, एफ फील्ड भी सेम ही हो, तो वेक्टर स्पेस बनाती है लाजमी। तो हम लोग लिखते हैं एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब क्या होगा कि वी भी मैंने क्या लेना है, वी भी मैंने फील्ड ही लेनी है, राइट। और इसी फील्ड को यूज करके मैंने प्रूव करना है क्या ये वेक्टर स्पेस है और फील्ड एफ के नहीं, तो ये बिल्कुल होगी। इट मीन दैट एवरी सेट, वो तमाम सेट वी के जो हम लोग फील्ड चूज करें और वो उसी फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग चेक करना वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, तो लाजमी होंगे। तो यहाँ से एक रिजल्ट बना लें कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस इटसेल्फ, राइट। ये तक बात क्लियर हो गई। हाँ, अगर यहाँ पे फील्ड डिफरेंट भी हो तो भी वेक्टर स्पेस हो सकती है, लेकिन इस केस में नहीं हो रहा कि यहाँ पे जो वी लिया था वो क्यू था, जो फील्ड थी वो आर थी, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाती। लेकिन अपोजिट होता, अगर सेट आर होता और फील्ड क्या होती, क्यू होती, तो वेक्टर स्पेस बनानी थी। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। जी यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है जी, अपर हाफ प्लेन मैंने लिया है, क्योंकि मैंने एक्स ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी, अपर हाफ प्लेन नहीं, यहाँ पे राइट हाफ प्लेन लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है वो x ग्रेटर देन 0 लिया है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, y पे कोई कंडीशन नहीं है, तो ये मैं शेड शो कर रहा हूँ। दिस इज दीज पॉइंट्स आर इन अ सेट v, राइट। सेट मैंने v क्या सपोज किया है, राइट हाफ प्लेन। जब राइट हाफ प्लेन लिया, फील्ड मैंने क्या लिया, r लिया, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनाता है कि नहीं बनाता। तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, जब हम लोग
और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कैसे डिफाइन है, जैसे स्टैंडर्ड एडिशन है और स्टैंडर्ड ही मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं करता इस सेट में भी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये मैं अगर यहाँ से मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो मैंने फील्ड से लेना, और फील्ड में मैंने क्या लिया, -2 लिया, यहाँ पे v लिया, राइट। और v किससे बिलोंग करता है, यहाँ पे इस v से, और इस v के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, ऑर्डर पेयर में x और y की फॉर्म में। इसका मैंने लिख दिया v1 और v2। अब v1 मस्ट भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x डिफाइन यहाँ से है। तो v1 यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और जब -2 से मल्टीप्लाई आना, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे ही हो गया। तो आप देख रहे हो ये वाला आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर ये वाला आंसर नेगेटिव आ गया है तो ये तो दोबारा v से बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि v में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनमें पहला ऑर्डर पेयर हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये दोबारा v से बिलोंग नहीं किया। इट मीन्स डैट क्या हुआ, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती, इसलिए ये कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा ये सेट अंडर दैट फील्ड। और ऑपरेशन कौन से होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेशन। एक और बात माइंड में रखिएगा, जब भी कभी ऑपरेशंस की बात ना कर रहे हो हम लोग, सिर्फ विदाउट ऑपरेशंस की बात करें, तो जब भी किसी सेट के बारे में डिस्कशन होगी तो वहाँ पे वो सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑपरेशंस ही पढ़े जाएंगे, राइट। हाँ, अगर स्टैंडर्ड ऑपरेशन नहीं है तो वहाँ पे मेंशन करेगा यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन डिफाइन है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन से क्या मतलब है मैं दोबारा बता चुका हूँ, जो कि हम लोग डेली लाइफ में ऑपरेशन यूज़ करते हैं जनरली हम लोग उनको कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। जिस तरह यहाँ पे ऑर्डर पेयर में मल्टीप्लाई होना था, तो वो हर ऑर्डर पेयर से होता है, मल्टीप्लाई हर ऑर्डर पेयर से होता है ना, तो इसको हम लोग कह दिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन है इस सेट में। तो ये क्लियर होगी कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया जी। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल आई है कि मेरे पास जो सेट लिया गया है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का लिया गया है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिसेस जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, और इन्वर्स किनका एग्जिस्ट करता है, जिनका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 नहीं आता, राइट। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। अगर ए इनवर्स ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन है, एडिशन ऐसे डिफाइन है ए प्लस बी जैसे यूजुअल होती है स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, और मल्टीप्लिकेशन जैसे डिफाइन है जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन में किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा देता है, मतलब 2 को किसी ए से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। जिस तरह मल्टीप्लाई करवाया जाता है जनरली, यहाँ पे भी वैसे ही डिफाइन है। तो ये वेक्टर स्पेस ये भी नहीं बनाती, क्यों, क्योंकि इसमें अंडर एडिशन लॉ होल्ड नहीं करता। अंडर एडिशन लॉ होल्ड ना करने का मतलब क्या है, हम लोगों ने क्या करना था, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिसेस लेने थे हम लोगों ने वी से, उनको इस तरह एडिशन अप्लाई करके दोबारा आंसर किससे आना चाहिए, वी से आना चाहिए। होल्ड ना करने का मतलब क्या होगा, मेरे पास दो ऐसे मैट्रिसेस मिलेंगे कि जब मैं वी से तो ले रहा हूँ लेकिन वो दोबारा वी से नहीं आएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। ए मैंने लिया है 1 2 2 1, बी मैंने लिया है 2 0 -7/2 -2। आप देख सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है, मेरे पास -3, और इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है मेरे पास -4। दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो दोनों नॉन सिंगुलर आ गए। लेकिन जब मैंने इनके एडिशन ली, एडिशन जैसे यूजुअल यहाँ स्टैंडर्ड ऑपरेशन में होती है, पहला ऑर्डर पेयर पहले ऑर्डर पेयर में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, तो 1 + 2 3 आ गया, 2 + 0 2 आ गया, 2 -7/2 मेरे पास क्या आ गया, -3/2, और 1 और -2 आ गया मेरे पास -1। अब ये एडिशन का जब मैं डिटर्मिनेंट ओपन करता हूँ, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 आएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -3 + 3 क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये जो नया मैट्रिक्स आया है ए प्लस बी, ये वी से बिलोंग नहीं करता। जब ये वी से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या हो गया,
अंडर एडिशन इसमें बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं किया, तो ये सेट भी कभी भी क्या नहीं होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा अंडर दैट फील्ड। और यहाँ पे फील्ड क्या है, रियल नंबर नहीं किए गए। तो वहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल पढ़ने लगे हैं। जैसे भी यहाँ पे दिया गया है पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट, और फील्ड यहाँ पे क्या ली गई है, रियल नंबर ली गई है। इसमें एडिशन कैसे डिफाइन है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपरेशंस इस सेट के लिए डिफरेंट तरह से डिफाइन किए गए हैं, इसलिए ये यूजुअली जैसे एडिशन होती है वैसे नहीं है। इसमें एडिशन कैसे है, जैसे हम लोग दो एलिमेंट्स को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें एडिशन ऐसे डिफाइन कर दी गई है। मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन की गई है, किसी भी अल्फा को वी से मल्टीप्लाई, वी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाना होगा तो वो माइनस अल्फा एक्स की पावर अल्फा आ जाएगा। तो इस तरीके से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की गई है। ये भी वेक्टर स्पेस नहीं है, आर प्लस वेक्टर स्पेस नहीं है आवर फील्ड आर। क्यों नहीं है, देखिएगा इसमें बाइनरी ऑपरेशन ही होल्ड नहीं करता अंडर मल्टीप्लिकेशन। कैसे, मल्टीप्लाई करवाया 1 को 5 से तो क्या आएगा, -5 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे x 5 है और अल्फा कितना है, 1 है, तो x की पावर अल्फा आ जाना था माइनस में, तो -5 आ गया, और -5 से बिलोंग नहीं करता क्योंकि यहाँ पे v क्या है, r पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, r पॉजिटिव है, और फील्ड यहाँ पे क्या r है। तो r को जब मैंने r पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करवाना था क्रॉस प्रोडक्ट लेके, तो मेरे पास आंसर r पॉजिटिव का जब आएगा तो इसका आंसर सारा किसके अंदर जाना चाहिए था, r पॉजिटिव के अंदर करना चाहिए था बिलोंग, के नहीं करना चाहिए था। ये कह रहा है ना अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि -5 तो नेगेटिव आ गया रियल नंबर, तो नहीं कर रहा। इसका मतलब इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन ये वाला बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं करता, तो अगर वेक्टर स्पेस से नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये सेट भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा और फील्ड आर। अच्छा, जो अभी तक मैंने एग्जांपल्स दी हैं वो सारी की सारी वही दे रहा हूँ जो सेट ले रहा हूँ और ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूँ, और वो वेक्टर स्पेस नहीं बना रहे हैं। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है। अब इसमें जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करूंगा वो ऑपरेशन तो होल्ड करते होंगे, लेकिन कोई और प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की पूरी नहीं होती होगी। इस वजह से मैं कह दूंगा कि ये R3 और R वेक्टर स्पेस नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जनरली अगर R3 इज अ वेक्टर स्पेस आवर R कहा जाता है, इज अ वेक्टर स्पेस आवर R कह दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं, और यहाँ पे जो मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन नहीं है, राइट। जनरली ये होता है, इससे भी मोर जनरली लिखा जाता है तो ये लिख दिया जाता है जनरली आर एन इज अ वेक्टर स्पेस आवर आर अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेशन के मुताबिक होगी, राइट। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ऑपरेशन डिफाइन किया वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन नहीं है। क्यों, आप देख सकते हैं जैसे एडिशन है वो तो बिल्कुल वैसे ही डिफाइन है जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन में डिफाइन की जाती है। एडिशन तो वैसे ही डिफाइन है, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वैसे डिफाइन नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन है कि मल्टीप्लाई होना अल्फा एक्स के साथ, और एक्स यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये है। जब इसने अल्फा ने एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है तो उसका पहला ऑर्डर पेयर हमेशा 0 आएगा, और अल्फा दूसरे और तीसरे ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई होगा। जबकि स्टैंडर्ड ऑपरेशन में क्या होता था, अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा x3, लेकिन यहाँ पे अल्फा x1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, हमेशा 0 आएगा, राइट। तो आप लोग देख सकते हो इसमें बाइनरी ऑपरेशन तो होल्ड करेंगे, मतलब अंडर एडिशन ला भी होल्ड करता है ये वाला जो मैंने डिफाइन किया है, और मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। एडिशन कैसे होल्ड करती है, क्योंकि x1 और y1 रियल नंबर हैं तो ऐड होके नया रियल नंबर आ जाएगा, x2 y2 भी रियल नंबर है, ऐड होके नया रियल नंबर आ जाएगा, x3 y3 भी रियल नंबर है, ऐड होके नया रियल नंबर आ गया, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, और कितने ऑर्डर पेयर में 3, तो ये बिलोंग किससे कर जाएगा, R3 से। इसका मतलब एडिशन तो होल्ड कर गई। बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग देख सकते हो होल्ड करेगी कि नहीं करेगी।
अल्फा किससे, रियल से, एक्स किससे, R3 से, मल्टीप्लाई हो गई, ये आंसर आ गया। ये जीरो रियल नंबर ही होता है, अल्फा भी रियल है, x2 भी रियल है, तो मल्टीप्लाई हो गया, अगेन रियल नंबर है। अल्फा भी रियल, x3 भी रियल, तो मल्टीप्लाई हो गया, अगेन रियल नंबर आना है। तो ये दोबारा किससे बिलोंग कर गया, S3 से। इसका मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइन है, लेकिन हम लोग देखते हैं वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है अंडर दैट ऑपरेशन। और दोबारा बता रहा हूँ, जनरली R3 इज अ वेक्टर स्पेस और R होता है, लेकिन वहां पे जो ऑपरेशन होते हैं वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं जो डेली लाइफ में होते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन नहीं है। अच्छा, ये देखते हैं ये वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो फील्ड का अंडर मल्टीप्लिकेशन और x किसी v का एलिमेंट होगा तो दोबारा अगेन x ही आना चाहिए। ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है, इसको हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, राइट। ये होल्ड नहीं करती, क्यों नहीं करती, जरा देखिए जरा 1x। अब x किससे बिलोंग करता है, R3 से, और R3 में कैसे ऑर्डर पेयर होंगे, अभी पीछे लिखा था मैंने, x1 x2 और x3। यहाँ पे क्या है, अल्फा कितना 1 है, जब वो x1 के जो भी आएगा उसको 0 लिखा जाएगा, और x2 के साथ अल्फा मल्टीप्लाई होगा, x3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हम लोगों ने पीछे ऐसे डिफाइन किया। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो अगेन आंसर क्या आएगा, 0 x2 x3, और ये दोबारा x नहीं बनता क्योंकि x क्या था, x1 x2 x3। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, इसीलिए R3 जो होगा वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा ओवर R अंडर दैट ऑपरेशंस जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है। हाँ, अगर स्टैंडर्ड ऑपरेशंस डिफाइन करते हो वो तो होगी होगी, क्यों होगी वो हम लोग ऑलरेडी पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, वीडियोस में हम लोगों ने डिटेल्स के साथ उसको डिस्कस किया था कि R2 इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R, और मैंने कहा था जनरली हम लोग प्रूव कर देंगे इसी तरह, Rn इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन चेंज करने से किसी और स्टैंडर्ड ऑपरेशन के लिए आ सकते वेक्टर स्पेस थी, लेकिन जैसे मैंने ऑपरेशन चेंज किए, सेट वही, फील्ड वही, लेकिन वो वेक्टर स्पेस नहीं रही। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अब बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पे एडिशन किसी और वाले से डिफाइन कर रहा हूँ, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वैसे ही है जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन में डिफाइन होती है। मैंने क्या डिफाइन कर दिया, किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करोगे आंसर 0 0 0 ही आएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन तो होल्ड कर गया एडिशन के लिहाज से भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। कैसे, डिटेल से इतनी दफा पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी बात। फिर भी दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ, 0 भी रियल नंबर, 0 भी रियल नंबर, 0 भी रियल नंबर, तीनों रियल नंबर है, ये S3 से R3 से बिलोंग कर गया। अल्फा x1 भी रियल नंबर है, अल्फा भी रियल नंबर, x1 भी रियल नंबर, अल्फा भी x रियल नंबर, x2 भी रियल नंबर, अल्फा भी रियल नंबर, x3 भी रियल नंबर। तो ये तीनों 1 बाय 1 रियल नंबर हैं, तो ये दोबारा R3 से बिलोंग करके, इसका मतलब एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड है करके। लेकिन ये फिर भी वेक्टर स्पेस नहीं है, क्यों, तो हम लोगों ने प्रूव करना होता था R3 जो सेट लिया है अंडर एडिशन क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, लेकिन इसमें एडिटिव आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं आती। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप देखो आइडेंटिटी क्या होती थी कि उसको ऐड करें तो उस नंबर में कोई फर्क ना पड़े, यहाँ पे तो हर नंबर में क्या पड़ता रहेगा, फर्क पड़ता रहेगा। कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं है जिसको किसी एक एलिमेंट में ऐड करें और दूसरे एलिमेंट में कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 0 0 उसकी आइडेंटिटी है, सब लोग पढ़ते आए हैं जनरली, स्टैंडर्ड ऑपरेशन में 0 0 उसकी आइडेंटिटी होती है ना, लेकिन अगर इसमें ऐड करो क्या 1 2 3, जब ऐड किया है तो आंसर इसका क्या आना है एडिशन के बाद, 0 0 0, तो 1 2 3 आना चाहिए था ना दोबारा, तभी तो इसकी आइडेंटिटी होनी थी, लेकिन 1 2 3 तो नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 0 0 0, इसलिए इसकी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती इस ऑपरेशन के लिहाज से, इसलिए ये अबेलियन ग्रुप ही नहीं है, तो ये कभी भी वेक्टर स्पेस भी नहीं होगा। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। जी, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेट मैंने R3 ही लिया है, फील्ड मैंने R ली है,
और इसमें एडिशन अगेन स्टैंडर्ड ऑपरेशन की तरह डिफाइन नहीं है। एडिशन कैसे डिफाइन किया मैंने, x1 y1 प्लस 9 कर दिया, x2 y2 प्लस 9 कर दिया, x3 y3 प्लस 9 कर दिया, मतलब हर एक में प्लस 9 ऐड हो गई होगा। इसकी एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग लेते हैं 1 1 1 और दूसरा में लेता हूँ जी, इधर में लेता हूँ 2 2 2, एडिशन कैसे होनी है, 1 प्लस 2 3 तो आना है, लेकिन उसमें 9 ऐड करना है, तो कितना आएगा 12। बिल्कुल इसी तरह 1 प्लस 2, लेकिन उसमें भी क्या ऐड करना है 9, तो कितना आंसर आएगा 12। बिल्कुल इस तरह 1 प्लस 2 3 प्लस उसमें 9 ऐड करना, कितना आएगा 12। तो इस तरीके से इसकी एडिशन डिफाइन है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे है, जैसे यूजुअली होती है, राइट। तो इसमें एडिशन के लिए ऐसे भी बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे भी बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे, क्योंकि x1 भी रियल नंबर, y1 भी रियल नंबर, x1 भी रियल नंबर, y1 भी रियल नंबर और 9 भी रियल नंबर, तो तीनों रियल नंबर का सम क्या आएगा, अगेन रियल नंबर आएगा। तो ये एक रियल नंबर हो गया, ये भी एक रियल नंबर हो गया, ये भी एक रियल नंबर हो गया। तो 3 टुपल्स हैं, ठीक है, और तीनों रियल नंबर हैं उसके अंदर। तो किससे बिलोंग कर गया, R3 से। तो एडिशन के लिए आज से तो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर गया। बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी करेगा, लेकिन देखने हैं क्या ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। जी आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। हम लोगों ने अगर है तो ये प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि अल्फा एक्स प्लस वाई किसके बराबर आएगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई के। तो अल्फा एक्स प्लस वाई चेक करते हैं। एक्स प्लस वाई लिया सबसे पहले मैंने, क्योंकि एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, R3 से, तो 3 टुपल्स फॉर्म में होंगे। इनकी एडिशन कैसे डिफाइन, अभी पीछे पढ़ चुका हूँ, x1 प्लस y1 प्लस क्या ऐड होने साथ में 9, इस तरह x2 प्लस y2 प्लस 9, x3 प्लस y3 प्लस 9। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे है, जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन में होती है, उसने इसके साथ भी अल्फा ने मल्टीप्लाई होना है, दूसरे ऑर्डर के साथ में भी अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होना है, और तीसरे ने भी होना है। जब पहले के साथ होगा तो क्या आएगा, अल्फा x1 प्लस अल्फा y1 प्लस 9 अल्फा। इस तरह दूसरे के साथ होना था तो अल्फा x2 प्लस अल्फा y2 प्लस 9 अल्फा। बिल्कुल इस तरह तीसरे के साथ होना था अल्फा x3 अल्फा y3 प्लस 9 अल्फा। अब इस तरह हम लोग सेपरेटली पहले अल्फा को x से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और फिर अल्फा को y से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और फिर ऐड करके देखता हूँ क्या आंसर सेम आते हैं कि नहीं आते। देखिएगा ज़रा, जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो अल्फा ये x R3 से, तो इसलिए 3 ट्रिपल फॉर्म में लिखा गया है, y भी R3 से इसलिए 3 ट्रिपल फॉर्म में लिखा गया है। अल्फा ने जब मल्टीप्लाई आना तो क्या आना था, अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा x3। बिल्कुल इस तरह जब अल्फा ने इसके साथ मल्टीप्लाई आना तो ये लिखा जाना, और जब इन दोनों को ऐड करना तो क्या आना है, अल्फा x1 प्लस अल्फा y1 प्लस साथ में क्या आना है, ऐड 9। इस तरह है, दूसरे में प्लस 9 ऐड होना और तीसरे में 9 ऐड होना। तो आप लोग देख सकते हो बड़ी आसानी के साथ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगी बात कि ये पहला ऑर्डर पेयर और ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फा आ रहा है। ये उसी वक्त इक्वल आएंगे जब अल्फा क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 के अलावा कुछ और आएगा तो इक्वल नहीं आएंगे। जब इक्वल नहीं आएंगे इसका मतलब अल्फा एक्स प्लस वाई जनरली बराबर नहीं आया अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई के। अभी इक्वल नहीं आया इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये होल्ड नहीं की। जब होल्ड नहीं की तो इसका मतलब R3 जो है मेरे पास गिवन सेट था, गिवन सेट था जो मेरे पास, इसने वेक्टर स्पेस नहीं बनाया। इसका मतलब R3 is not a vector space our field are under that operations, under that operations। क्यों, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड नहीं करता। जी शुक्रिया।